रहीम शुरू अल्लाह पाक के बबरकत नाम से दिलों के हाल खूब जानता हूँ। वेलकम टू ट्रेड ड्राइव 69। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सकें। वीडियो का आगाज़ करते हैं जी बीटीसी की प्राइस के साथ। जैसा कि आप सबको पता है कि न्यू मंथ स्टार्ट हुआ है, ठीक है, और आज सेकंड डेट है, 2 जुलाई है। न्यू मंथ की कैंडल बनी और कल मैं वीडियो अपलोड नहीं की और आज सेकंड डे है, मंथ का स्टार्ट हुआ है, तो मैं उस पर एक वीडियो बनाना चाहता हूँ और आपको थोड़ा सा इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि अभी करंट सिचुएशन में आपके पास क्या चीज़ें हैं जिनको आपने फोकस करना है। अच्छा, दो चीज़ें यहाँ पे हैं। पहली बात ये कि मंथ की कैंडल बनी है, न्यू मंथ है। ऑब्वियसली जब नया मंथ स्टार्ट होता है थोड़ी सी वॉलीटिलिटी आपको देखने को मिलती है, लेकिन राइट नाउ कोई ज़्यादा वॉलीटिलिटी नहीं है, 1% की मूव है। लास्ट मंथ की अगर कैंडल की क्लोजिंग देखी जाए तो कैंडल की क्लोजिंग अच्छी थी, 1,07,000 से मतलब 200 पे क्लोजिंग है, जो कि एक अच्छी क्लोजिंग है, प्रीवियस मंथ से ऊपर की क्लोजिंग है। लेकिन राइट नाउ आपको एक चीज़ और समझने की ज़रूरत है कि 3 मंथ की कैंडल भी क्लोज हुई है अभी इसके साथ, ठीक है, और इसी के साथ आपकी 6 मंथ की कैंडल भी क्लोज हुई है, ठीक है। यानी कि हाफ ऑफ द ईयर जो है वो कंप्लीट हुआ है। तो 6 मंथ की कैंडल भी आपकी क्लोज हुई है, नई कैंडल बनी है। तो इसमें आपके पास कॉन्टीन्यूसली अगर आप देखें तो एक कॉन्टीन्यूसली एक पॉजिटिव वॉलेटिलिटी इसमें आपको देखने को मिली और पॉजिटिव इनफ्लोज आते रहे और प्राइस जो है आपकी ऊपर की तरफ मूव की है, कॉन्टीन्यूसली ऊपर ही जा रही है, ठीक है। बीटीसी एक ऐसा एसेट है जिसने बहुत कम रिट्रेस करता है, लेकिन जब रिट्रेस करता है तो ठीक ठाक रिट्रेस करता है, ठीक है। अब बीटीसी का साइकिल होता है जिसमें बीटीसी जो है वो 1 साल 3 साल तकरीबन वो पंप करता है और 1 साल जो है वो रिट्रेस करता है। नॉर्मली कहा यह जाता है कि जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर जो है वो बेरिश मंथ होते हैं, ठीक है। जैसा कि लेकिन इट्स नॉट ऑब्वियस के लाजमी नहीं है और फंडामेंटल्स के ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। लेकिन राइट नाउ जो मेन चीज़ें देखने वाली वो है 3 मंथ की कैंडल, ठीक है। तो जब नई 3 मंथ की कैंडल लास्ट टाइम जब नई कैंडल बनी थी, इट वाज अ रेड कैंडल। 3 महीने इसकी ग्रीन कैंडल थी, 3 महीने ये बेरिश रहा, फिर 3 महीने अभी बुलिश है, तो अभी राइट नाउ नेक्स्ट कैंडल इसकी बन रही है। तो आप अभी से कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये बेरिश होगी या बुलिश होगी, लेकिन इससे आप प्राइस का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 3 मंथ के टाइम फ्रेम के ऊपर क्या सिचुएशन थी और कहाँ कहाँ वॉलेटिलिटी पड़ी हुई है, कहाँ कहाँ लिक्विडिटी पड़ी हुई है और किस किस पॉइंट के ऊपर आप प्राइसेस को जाता हुआ देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी राइट नाउ अगर हम इस चार्ट के थ्रू देखें जो कि बीटीसी का लिक्विडेशन हीट मैप चार्ट है, तो उसमें बहुत सारी लिक्विडिटी जो है वो 1,12,000 के ऊपर बन रही है और बहुत सारी लिक्विडिटी जो है वो 80,000 के ऊपर बनी पड़ी है, ठीक है, जो कि तकरीबन 93.74 मिलियन की लिक्विडिटी शो हो रही है। अच्छा, अब ये लिक्विडिटी हीट मैप जो है वो बीटीसी के लिए या किसी भी एसेट के लिए, किसी भी क्रिप्टो एसेट के लिए, उसके लिए एज अ मैग्नेट का काम करता है। मैंने मल्टीपल टाइम आपको ये चीज़ बताई है। जो प्राइसेस हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, अगर आप 1 वीक के टाइम फ्रेम पे इसको हम देखते हैं और फिर इसके बाद मैं आपको 2 वीक 1 मंथ के ऊपर भी दिखाऊंगा। तो बीटीसी की प्राइस देखिए, यहाँ पे इसने लिक्विडिटी ग्रैब की, यहाँ पे भी इसने लिक्विडिटी ग्रैब की, फिर नीचे के लेवल के ऊपर इसने आए और लिक्विडिटी ग्रैब की। लेकिन राइट नाउ अगर आप इसको देखें तो ऊपर की लेवल पे बहुत सारी लिक्विडिटी बनी हुई है। यही सिनेरियो प्ले हुआ था जब प्राइसेस थी आपकी 74-75,000 से नीचे की तरफ आई थी। तो एग्जैक्टली यही सिनेरियो प्ले हो रहा था, ठीक है। यहाँ पे जब प्राइसेस थी 71-74 पे, तो एग्जैक्टली यहाँ पे भी इस 3 मंथ की कैंडल के ऊपर यही सिनेरियो प्ले हो रहा था जो भी प्ले हो रहा है। इस टाइम पे क्या हो रहा था कि यहाँ पे बहुत सारी लिक्विडिटी पैच बन चुके थे और लिक्विडिटी बन गई थी, लोग यहाँ पे बाय करते रहे करते रहे करते रहे, लेकिन प्राइसेस नीचे गई। अगले 3 मंथ फिर और नीचे गई, फिर उसके बाद एक पंप आया और यहाँ पे इलेक्शंस और ट्रम्प की सिलेक्शन भी हुई। और इसमें अगर मैं 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे आपको दिखाऊं तो यहाँ पे
बहुत सारी लिक्विडिटी यहाँ पे बन गई थी। नेक्स्ट मंथ यहाँ पे प्राइस आई, लेकिन ऊपर की लिक्विडिटी को फिर भी ग्रैब नहीं किया। ठीक है, सेम इज द केस, प्राइस यहाँ पे आई लेकिन ऊपर के जो लिक्विडिटी है 112 के ऊपर, ऑल टाइम हाइज के ऊपर जो लिक्विडिटी है उसको ग्रैब नहीं किया प्राइसेस। उसके बाद नीचे चली गई थी और नीचे के लेवल्स के ऊपर जो है यहाँ पे सेलिंग स्टार्ट होगी। और जो आपके जो ईटीएफ के जो इनफ्लोज थे वो भी स्लो हो गए और आपके नेगेटिव इनफ्लोज भी आना शुरू हो गए। जैसा कि अभी इस मंथ भी ऐसा ही होना शुरू हो गया कि नेगेटिव इनफ्लोज आपको देखने को मिल रहे हैं और प्राइसेस जो हैं वो नीचे की तरफ दोबारा से आना शुरू हो गए हैं। ठीक है, जब इस तरह की सिचुएशन हो तो बहुत सारा आपको मार्केट में बड़ा केयरफुली प्ले करना पड़ता है और इस टाइम पे बहुत सारे लोगों के स्टॉप लॉसेस फ़ौरन हिट हो जाते हैं, बहुत सारे लोग बीच में ट्रैप होते जाते हैं, लेकिन स्टिल मार्केट आपको मौका देती है कि आप उसमें प्रॉफिट निकाल लें। लेकिन वो आप छोटे टाइम फ्रेम पे कर सकते हैं। अगर कोई स्कैल्पिंग कर रहा है तो दैट्स गुड, अगर कोई डे ट्रेडिंग कर रहा है 3 घंटे 4 घंटे के टाइम फ्रेम के ऊपर वो भी समझ में आती है। लेकिन अगर कोई यहाँ से स्विंग ट्रेड लगा के ऊपर की लिक्विडिटीज को टारगेट करेगा तो उसके लिए मेरा ख्याल है कि दिस पॉइंट इज नॉट वैलिड पॉइंट। उसके लिए नीचे के लेवल्स हैं जिनके ऊपर आपको फोकस करना चाहिए। नीचे के लेवल्स की अगर हम बात करें तो नीचे के लेवल्स कौन से लेवल्स होंगे? नीचे के लेवल्स अगर हम बात करें तो जो प्रीवियस आपकी कैंडल क्लोज हुई थी यानी कि 93,000 के ऊपर आपके पास सपोर्ट मौजूद होगी। और अगर तो प्राइसेस इनको जो प्रीवियस विक्स में जाती है प्राइसेस तो दैट विल बी द बाइंग अपॉर्चुनिटी और यहाँ से आप स्विंग ट्रेड की कोशिश करें तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि 80,000 के लेवल के ऊपर लिक्विडिटी मौजूद है। तो 80,000 का अगर हम लेवल देखें तो वो इस विक के बीच में मौजूद है। ठीक है, अगर हम 1 मंथ के टाइम फ्रेम के ऊपर बात करें तो 1 मंथ के टाइम फ्रेम के ऊपर लिक्विडिटी जो है आपकी वो भी करीब 80,000 90,000 के लेवल पे है। लेकिन 1 मंथ के टाइम फ्रेम के ऊपर 1,11,000 1,10,000 के ऊपर भी बहुत सारी लिक्विडिटी बनती जा रही है। ठीक है, तो अगेन वही सिनेरियो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ और मैं आपको बता रहा हूँ कि अगेन वही सिनेरियो प्ले हो रहा है जो प्रीवियसली प्ले हुआ था इस पॉइंट के ऊपर। ठीक है, जब प्राइसेस 71,500 के ऊपर थी तो 71,500 जो है हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा था और प्राइसेस जो है वो उसी के बीच में रोटेट कर रही थी। और नेक्स्ट मंथ प्राइस ऊपर तो आई 71,000 के करीब करीब प्राइस आई। ठीक है, इसका अगर हम हाई देखें तो इसका जो हाई था वो 70,000 था, लेकिन ऑल टाइम हाईज के ऊपर नहीं गई थी प्राइस। ठीक है, सेम इज द केस। थोड़ा सा डिफरेंस केस इसलिए है कि इस कैंडल के हम ऑल टाइम हाई की ये कैंडल है और उस टाइम ऑल टाइम हाई की ये कैंडल थी। ठीक है, तो हम कंसीडर कर सकते हैं कि ये ऑल टाइम हाई की कैंडल है और 3 मंथ के टाइम फ्रेम के ऊपर ऑल टाइम हाई बना और उसके बाद प्राइसेस नीचे की तरफ आए। अभी भी ऑल टाइम हाई बना और इट कुड बी द बाइंग अपॉर्चुनिटी। जब प्राइसेस नीचे के लेवल पे आए तो दैट कुड बी द बाइंग अपॉर्चुनिटी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा वॉल्यूम है जिसको एकदम से ख़त्म करना इतना आसान नहीं होगा। मार्केट को बहुत सारा सेलिंग प्रेशर चाहिए होगा नीचे के लेवल्स पे आने के लिए। ठीक है, अच्छा इसके साथ अगर हम 1 मंथ को देख लेते हैं तो 1 मंथ के ऊपर हमारे पास ये पैच है जो 1,10,000 के ऊपर है, यानी कि 1,11,000 के ऊपर है। तो वो जो प्रीवियस मंथ का जो हाई था उसके करीब है और उससे प्रीवियस मंथ ऑल टाइम हाई बनाया था। ठीक है, यानी कि तकरीबन जो मई का जो एंडिंग थी उसमें हाई बन गया और अब इस पूरे मंथ में इसको ऑल टाइम हाई नहीं बना सका। तो ये एक पॉइंट है जो समझने की ज़रूरत है कि जब जिस तरह आप छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि प्राइस ऊपर आने की कोशिश करती है लेकिन प्रीवियस हाई को नहीं कंप्लीट करती तो प्राइसेस नीचे की लेवल पे चली जाती हैं। एग्जैक्टली सेम सिनेरियो यहाँ पे भी प्ले हो सकता है और प्राइसेस दोबारा से नीचे आके इन विक्स से लिक्विडिटी ग्रैब करके प्रीवियस जो नीचे लॉन्ग्स लगी हैं उनको ग्रैब करके तो फिर मार्केट ऊपर जा सकती है। तो दिस कुड बी द सिनेरियो जो प्ले हो सकता है। ऑब्वियसली इट विल टेक टाइम, ये कोई श्योर नहीं होता इस बारे में कि ऐसा होगा या ऐसा नहीं होगा या यही होगा, लेकिन हम इसका अंदाज़ा करते हैं इनफ्लोज के साथ। अभी हमारे पास कंप्लीट डाटा नहीं आया लेकिन जो डाटा आया है उसमें नेगेटिव इनफ्लोज आना शुरू हो गए हैं और ग्रे स्केल इज़ वन ऑफ द
लार्जेस्ट जो है ETF होल्डर। और प्रीवियसली जब ये वाली कैंडल्स बन रही थी, सॉरी ये वाली कैंडल्स बन रही थी और ये वाली कैंडल्स बन रही थी इस स्टेज के ऊपर, तो ग्रे स्केल वॉज द वन जिसने सेलिंग स्टार्ट की थी। और अगेन ग्रे स्केल इज द वन जिसने 1 जुलाई के ऊपर सेलिंग स्टार्ट कर दी है। ठीक है, तो अगर आप ओवरऑल इनफ्लोज को, टोटल इनफ्लोज को भी देखेंगे तो ग्रे स्केल इज द वन जिसने 23,000 BTC सेल किए हुए हैं। ठीक है, इसकी सबसे ज्यादा सेलिंग है। तो ग्रे स्केल से सेलिंग होती है और उसके बाद बाकी जो ETF होल्डर्स हैं वो भी सेलिंग स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, मार्केट पहले से डिफरेंट इसलिए भी है क्योंकि जब से 1 जनवरी 2024 से जब यहाँ इस पॉइंट के ऊपर से जब ETF अप्रूवल आया था और फिर ये एक पम्प देखने को मिला, उसके बाद से दिस इज फॉर द सेकंड टाइम जो ये सिनेरियो दोबारा से प्ले हो रहा है। उससे पहले ऑब्वियसली ETF नहीं थे, तो मार्केट मेकर जब ऑल टाइम हाई के बाद ये दिस वाज ड्रिवन बाय द रिटेलर और जो मार्केट मेकर है बोथ ड्राइव करते थे। लेकिन अब क्या सिचुएशन है, अब इट्स वेरी डिफरेंट। ठीक है, अब मार्केट में बड़े प्लेयर्स आ चुके हैं और मार्केट में ETF अप्रूवल्स की जो ETF होल्डर्स हैं उनके हाथ में गेम जा चुकी है। ठीक है, यानी कि जो बड़ा इन्वेस्टर है आपने उसको देखना है। तो बड़ा इन्वेस्टर में जो बड़े ETF होल्डर्स हैं वो ग्रे स्केल है। अच्छा, एक और वजह ग्रे स्केल से निकलने की ये भी होती है लोगों की, क्योंकि ग्रे स्केल की जो फीस है जो कि यहाँ पे आपको नज़र आ रही है वो बाकी सारे ETF होल्डर से सबसे ज़्यादा फीस है। तो यहाँ से एक ये भी चीज़ होती है कि यहाँ पे ये जो जिन लोगों के पास जिन्होंने इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है या जिन्होंने ये बाय किए हुए हैं ETF, वो यहाँ से पैसा निकालते हैं और फिर दूसरे ETF में पैसा डाल देते हैं। ठीक है, दूसरी कंपनीज में पैसा डाल देते हैं। तो ये तो सिनेरियो हो गया हमारे पास BTC का। अब BTC इज द वन जो कि मार्केट को ड्राइव कर रहा है। और BTC की जो डोमिनेंस है अगर हम देखें तो BTC डोमिनेंस को अगर हम 1 डे पे देखेंगे, ये 1 मंथ का चार्ट ओपन है। ओके, तो अगर आप इसके जो है BTC डोमिनेंस का चार्ट देखें तो 65 पे अभी तक डोमिनेंस मौजूद है। ठीक है, डोमिनेंस जब आपकी इस लेवल पे आती है 49 के ऊपर, तो मार्केट लास्ट टाइम ऐसा हुआ था, प्रीवियस में बात कर रहा हूँ, ऑल्ट सीजन की मैं बात कर रहा हूँ, कि जब डोमिनेंस आपकी 49 के ऊपर आई थी वहां से ऑल्ट सीजन स्टार्ट हो गया था। ठीक है, यानी कि वहां से ऑल्ट्स में पैसा आना शुरू हो गया था, डिफरेंट कॉइन्स में पैसा आना शुरू हो गया, BTC से पैसा इतना निकल चुका था कि ऑल्ट्स में आना शुरू हो गया था। लेकिन राइट नाउ इट्स अ ह्यूज गैप। अभी आप वहाँ पे उस सिनेरियो में हम नहीं हैं। अभी जो मार्केट ड्रिवन जो एंटिटीज हैं वो आपके ये ETF होल्डर्स हैं। और दूसरी जो है आपका BTC जो है वो मार्केट को ड्राइव कर रहा है, क्रिप्टो मार्केट को ड्राइव कर रहा है। और क्रिप्टो मार्केट को ड्राइव करने में उससे बड़ा हाथ जो है वो स्टॉक्स का है, SP 500 नेस्डैक का है, क्योंकि यही वो लोग हैं जिन्होंने ETF परचेज किए हुए हैं। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया आपको, ये चीज़ भी आपको समझ आ गई। अब हम बात कर लेते हैं करंट सिचुएशन में कि हम कहाँ पे लाइक कर रहे हैं और कौन कौन से टारगेट्स हैं हमारे या कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनको हमें फोकस करना चाहिए। अभी हमारे पास अगर राइट नाउ अगर आप देखें मार्केट को, तो मार्केट एक हैंग हुई हुई है इस पॉइंट के बीच में, 105 के ऊपर सपोर्ट ले रही है। लेकिन अगर मेजर सपोर्ट की बात करें तो 104 से 102 के दरमियान ये सपोर्ट रीजन हमारा बनता है। ठीक है, और अगर हम इसके जो डिसेंडिंग चैनल की बात करें, जो कि ये आपको नज़र आ रहा है डिसेंडिंग चैनल, अगर मैं इसको ओपन करूं तो आपको नज़र आएगा प्राइस इसको हिट की, वापस आई, इधर हिट की, वापस आई, इधर हिट की, अभी अगेन वापस आ रही है। जब प्राइस इस पॉइंट पे आ रही थी तो एट दैट मोमेंट मैंने वीडियो बनाई थी और मैंने आपको बताया था कि दिस विल एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और यहाँ से प्राइसेस रिवर्स हो सकती हैं। और अगर इसको ब्रेक करेगा तो फिर उसके बाद हम ऑल टाइम हाईस को भी देख सकते हैं और इससे ऊपर जाता हुआ भी देख सकते हैं। लेकिन उसके लिए पहले इस पॉइंट को ब्रेक करना ज़रूरी है और इसके ऊपर कैंडल 109 के ऊपर कैंडल क्लोज करना ज़रूरी है। ठीक है, अब सिचुएशन ये है कि यहाँ पे लिक्विडिटी तो बन रही है, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है।
1 वीक के टाइम फ्रेम के ऊपर भी आप देख लें तो बहुत सारी लिक्विडिटी जो है वो इस लाइन से ऊपर बन रही है, ठीक है, जो कि 1,08,000 1,09,000 के ऊपर है। तो हम जब इधर आते हैं और देखते हैं तो 1,08,900 इस पॉइंट के ऊपर है, ठीक है। तो अब ये सिनेरियो प्ले हो सकता है कि प्राइसेस नीचे की तरफ जाएं, यहाँ से सपोर्ट लें। अगर तो लोअर लो ना बनाया मार्केट ने, नेक्स्ट वीक तक अगर लोअर लो ना बनाया और मार्केट नीचे की तरह नीचे के लेवल्स पे ना आई और इस लाइन को हिट भी ना किया और यहीं से ऊपर चली गई, जैसा कि हो सकता है इट्स पॉसिबल कि इसी सपोर्ट के बीच में यहीं से ऊपर चली जाए या इसी लेवल से ऊपर चली जाए और यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब कर ले। लेकिन मैं ये चाहूँगा कि मार्केट एक दफ़ा नीचे आए, नीचे के लेवल्स को हिट करे, अपनी प्रीवियस कैंडल्स को भी कंप्लीट करे और 80,000 से करीब करीब 90,000 की रेंज में आए। उस टाइम पे क्या होगा, जो रिटेलर है वो तो वैसे ही मार्केट से भाग जाता है, जो इन्वेस्टर है वो जंप इन कर जाएगा। जितनी बड़ी मूव नीचे की तरफ होगी उतनी ही बड़ी मूव फिर ऊपर की तरफ होगी, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसा कि इस पॉइंट के ऊपर जितनी बड़ी मूव नीचे थी उतनी ही बड़ी मूव ऊपर की तरफ हुई, ठीक है। तो अगर ये दोबारा से आप रिपीट करते हैं इसी कंसोलिडेशन फेज में, आप अगर देखें इस तरह भी आप देखें इसको कि बीटीसी जो है वो एक कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है जैसा कि प्रीवियसली चल रहा था, ठीक है। इस टाइम पे तो बहुत जल्दी जल्दी मार्केट गिरती थी फिर चढ़ जाती थी, गिरती थी चढ़ जाती थी, लेकिन राइट नाउ इट्स वेरी स्लो, ठीक है। तो अभी अगर हम देखें इस चीज़ को तो यहाँ पे और प्रीवियसली भी आप देखें तो क्या हो रहा है कि बीटीसी ऊपर आता है कंसोलिडेट करता है, ऊपर आता है कंसोलिडेट करता है। दिस वाज द लॉन्गेस्ट कंसोलिडेशन इन द हिस्ट्री ऑफ बीटीसी, जो कि उसने अपने ऑल टाइम हाईज के ऊपर की थी और उसने अपने प्रीवियस लो को भी ब्रेक नहीं किया था, ठीक है। तो अभी भी अगर हम राइट नाउ देखें तो इसने अपने प्रीवियस लो को तो ब्रेक ही नहीं किया और प्रीवियस जो ऑल टाइम हाई है उसको भी टच नहीं किया और उससे ऊपर ही चली गई है। तो दिस इज अ गुड साइन फॉर द मार्केट। लेकिन हमारे पास जो टाइम स्केल है और एक ये लाइन भी हमने ड्रॉ की हुई है, ये लाइन है कि इससे पहले पहले मार्केट जो भी मूव लेगी इट विल बी अ वैलिड मूव। और मेरे ख्याल से कि ये मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक इस लाइन से पहले पहले बीटीसी दोबारा ऑल टाइम हाई बनाता है तो दैट्स वेरी गुड साइन फॉर द मार्केट। लेकिन अगर नहीं बनाता इन दैट सिनेरियो, अगर प्राइसेस इससे नीचे जाती हैं और 80,000 की लिक्विडिटी ग्रैब करके भी मार्केट ऊपर नहीं उठ सकती, जो कि ये पॉइंट है, ठीक है। अगर इससे भी ऊपर मार्केट नहीं उठ सकती तो फिर इन दैट सिनेरियो हम दोबारा से इस रेंज में मूव कर जाएंगे। लेकिन इट्स वेरी अर्ली टू से दिस, लेकिन स्टिल मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बीटीसी का एक साइकिल है जिसको वो बार बार रिपीट करता है, लेकिन दिस टाइम इट्स वेरी डिफरेंट ड्यू टू दिस ईटीएफ। लेकिन स्टिल हम वही चीज़ दोबारा से रिपीट होती हुई देख रहे हैं जो कि हमने इस जगह पे सॉरी इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे हमने देखी थी, ठीक है। वही चीज़ दोबारा से रिपीट हो रही है। और अगर हम इन रेंजेस की बात करें इधर से लेके नीचे तक अगर हम बात करें तो इट वाज अ 33% मूव ऑल टाइम हाई से नीचे तक, ठीक है। और अगर हम इस रेंज की बात करें जो अभी बन रही है तो प्रीवियस ऑल टाइम हाई से तकरीबन 32% की मूव थी, ठीक है। तो इट्स वेरी सिमिलर टू दिस, लेकिन इस केस में मार्केट ने बहुत जल्दी रिकवर किया है और उसके बाद अभी तक ऊपर कंसोलिडेट कर रही है। और अगर हम इसी मूव को दोबारा रिपीट करते हैं फ्रॉम दैट ऑल टाइम हाई तो 33% हमारा ऑलमोस्ट दोबारा इसी पॉइंट पे बनता है। तो अगर 80,000 की बात करें तो 28% का ड्रॉ डाउन होगा, जो कि एक बड़ा ड्रॉ डाउन होगा। और अगेन हम दोबारा से मार्केट को ऊपर जाता हुआ देखेंगे और इन दैट सिनेरियो अगर ये इससे पहले पहले हो जाता है तो इट्स अ वेरी गुड साइन फॉर द मार्केट और इट्स अ वेरी गुड साइन फॉर द बीटीसी एज वेल। और बाकी ऑल्ट्स कॉइन की अगर हम बात करें तो इथीरियम अपना 2400 के ऊपर सपोर्ट ले रहा है और इसके जो सपोर्ट है वो 2000 से 23,000 तक 2300 तक इसकी सपोर्ट है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इस सिनेरियो में अगर ये सिनेरियो प्ले होता है तो हम दोबारा इथीरियम को इस रेंज में आता हुआ देखेंगे। इथीरियम अभी तक हमारी इस वाइट लाइन से ऊपर नहीं गया, 2600 के रेंज से ऊपर नहीं गया, जो कि इथीरियम के लिए एक अच्छा साइन नहीं है। सोलाना की अगर हम बात करें तो सोलाना ने हमारा ये वाला टारगेट कंप्लीट किया था
और उसके बाद प्राइसेस ऊपर की तरफ गई, एक उसने हायर हाई बनाया है जो कि एक अच्छा साइन है। मैं थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ। ये एक अच्छा साइन है मार्केट के लिए, लेकिन अगर तो एक लोअर लो बना देता है, 120 से नीचे जाता है और इस सपोर्ट को ब्रेक करता है, तो इन दैट सिनेरियो हम दोबारा से नीचे के लेवल्स को टारगेट करेंगे। लेकिन ये सारे सिनेरियोज तभी प्ले होंगे जब बीटीसी इस तरह की मूव लेगा। लेकिन राइट नाउ अगर हम बीटीसी को देखें तो बीटीसी इज वेरी सॉलिड, वेरी फेम, इस रेंज के बीच में है। ऑब्वियसली ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का रीजन है, यहाँ पे प्राइसेस थोड़ी सी अनस्टेबल होंगी, यहाँ पे थोड़ी सी छोटी मूव्स देखने को मिलेंगी। लेकिन वंस इस रेंज को इसने ब्रेक कर दिया तो हम नीचे के लेवल्स को देख सकते हैं। अगर इस रेंज को ऊपर की तरफ ब्रेक किया तो हम ऊपर के लेवल्स को देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी राइट नाउ हम इन लेवल्स के बीच में मूव कर रहे हैं और दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट लेवल्स जिनको हमें देखने की ज़रूरत है। अभी करंट सिचुएशन में मैं मार्केट को ट्रेड नहीं करूंगा। मैं मार्केट का वेट करूंगा कि मार्केट मुझे कोई इंडिकेशन दे अगली मूव की। फिर उसके बाद राइट नाउ मार्केट मुझे थोड़ा सा नज़र आता है कि थोड़ी सी स्टेबल होने की कोशिश कर रही है, दोबारा से इस रेंज में स्टेबल होने की कोशिश कर रही है। जैसा कि प्रीवियसली इसने देखें यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ऑलमोस्ट 1 वीक इसी रेंज में मूव किया था, और इस वीक में मार्केट जब नीचे गई थी तो फौरन से ऊपर आ गई, ऊपर गई तो फौरन से नीचे आ गई। तो ये एक अनस्टेबल सा रीजन है जिसमें ट्रेड करना बड़ा मुश्किल होगा हमारे लिए। अगर अगर ट्रेड करेंगे भी तो वो छोटी ट्रेड करेंगे। लेट्स सपोज मैं आपको ट्रेड के थोड़ा सी इंडिकेशन भी देता हूँ कि ट्रेड आप कैसे करेंगे, क्योंकि आप अगर देखें तो बहुत छोटी छोटी कैंडल्स बन रही हैं। ये कैंडल्स, इनमें ट्रेड करना मुश्किल होता है, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी ट्रेड आपके अगेंस्ट चली गई तो आपको उसको कवर करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जो आपकी सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस हैं और जो आपने लाइन ड्रॉ की हैं वो परफेक्टली प्ले होती हैं। तो इन दैट सिनेरियो आपके पास ये पॉइंट है, यहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हैं, ये पॉइंट है जहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हैं, या ये पॉइंट है जिस पे आप ट्रेड कर सकते हैं लॉन्ग की। ठीक है, शॉर्ट की बात करें तो मैं शॉर्ट के हक में नहीं हूँ, इसलिए कि ऊपर बहुत सारी लिक्विडिटी है। मार्केट के लिए ये ग्रैब करना इतना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि ये इतनी कोई बड़ी मूव नहीं है बीटीसी के लिए। बीटीसी के लिए 3% या 4% मूव करना इट्स नॉट बिग डील। ये एक दिन में, एक घंटे में या 4 घंटे में किसी भी टाइम पे इस मूव को ले सकता है और किसी भी टाइम उस लिक्विडिटी को ग्रैब कर सकता है। तो इन दैट सिनेरियो आपकी ट्रेड खराब होगी। ठीक है, दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये बातें इंफॉर्मेशनल लगी होंगी, आपके लिए ट्रेड करना आसान होगा इसके बाद, और आपको इन रेंजेस की भी समझ आ गई होगी। इसी तरह की मज़ीद इंफॉर्मेशन वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया।